आरएनबी आवाज में आप सभी का स्वागत है। रोजाना मौसम की लेटेस्ट जानकारी के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। आप किस जिले की मौसम अपडेट देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। चलिए सुनते हैं मौसम की लेटेस्ट जानकारी। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद 2 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने के बाद कर्नाटक में गरज के साथ तेज बारिश के साथ बेंगलुरु शहर के कई हिस्सों में जल जमाव और बिजली गुल हो गई है। आईएमडी ने हीट वेव की चेतावनी दी है। आज से उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के बड़े हिस्से में हीट वेव चलने के आसार हैं। इधर असम में मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने कहर बरपाया है। अगले 2 दिनों तक भारी और बहुत भारी बारिश के आसार हैं। केंद्रीय मौसम विभाग ने केरल में अगले 2 दिनों तक भारी और बहुत भारी बारिश होने और उसके बाद अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी ने पहले पूर्वानुमान में जताया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून 27 मई तक राज्य के दस्तक दे सकता है। इस बार मानसून के सामान्य तारीख से 5 दिन पहले आने के आसार हैं। दक्षिणी राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि उत्तरी तमिलनाडु और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती परिसंचरण की वजह से इस दक्षिणी राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश होगी। केरल में मूसलाधार बारिश जारी, 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। केरल में मूसलाधार बारिश के चलते भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने 12 जिलों में पूरे दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर केरल के सभी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। दिल्ली में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। आईएमडी ने कहा कि दिल्ली में 20 मई को मौसम मुख्यतः साफ रहेगा और दिन का अधिकतम तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस रहने के आसपास है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह गर्मी रही और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आसमान साफ रहने का अनुमान जताया है। कर्नाटक और केरल में बारिश। कर्नाटक के हुबली में आज बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक कर्नाटक में आज बादल छाए रहने के साथ बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इधर केरल में सुबह से बारिश का दौर जारी है। असम में मूसलाधार बारिश। असम में मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने कहर बरपाया है। असम के 20 जिलों में करीब 2 लाख मूसलाधार बारिश और बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कई गाँव में भूस्खलन के कारण सड़कों को काफी नुकसान हुआ है। दिल्ली में लू चलने की चेतावनी। आईएमडी के अनुसार दिल्ली में मौसम विभाग ने शहर के कुछ हिस्सों में लू चलने की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं केदारनाथ यात्रा के लिए येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने 20 मई तक रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। झारखंड का मौसम। झारखंड में 21 मई तक विभिन्न इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र के अनुसार 19 मई से उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिणी भागों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिमी बिहार में अत्यधिक गर्मी। आईएमडी के मुताबिक आगामी 3 से 4 दिन बिहार के अधिकतम स्थानों पर आंधी पानी की स्थिति बनी रहेगी। वहीं दक्षिण पश्चिमी बिहार में अत्यधिक गर्मी और लू का प्रभाव बना रहेगा। बक्सर में लू का दौर जारी है। बक्सर में न्यूनतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यूपी का मौसम। मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिन गर्मी लोगों को परेशान करने वाली है। यूपी की राजधानी लखनऊ में यह अधिकतम तापमान 48 डिग्री रह सकता है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी यूपी में 20 जून से मानसून की शुरुआत हो सकती है, जो राहत देने वाली खबर है। लगातार बारिश के बाद बाढ़ से बिगड़े असम के हालात। 20 जिलों की आबादी प्रभावित, राहत बचाव कार्य जारी। असम के भेरी इलाके में बाढ़ से फिर से हालात बिगड़ गए। राज्य आपदा प्रबंधन बल और दमकल सेवाओं द्वारा बचाव अभियान जारी है। राज्य में भारी बारिश और संभावित बाढ़ के बीच असम के 20 जिलों में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई, जो लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। देश के अन्य हिस्सों में जहां भीषण गर्मी की मार पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर पूर्वी राज्य असम में लगातार बारिश के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। गंभीर संकट में फंसे 119 यात्रियों को बाहर निकालने के लिए वायुसेना को बुलाना पड़ा। सेना के हेलीकॉप्टर की सहायता से लोगों को बाहर निकाला गया। असम के 222 से ज्यादा गाँव बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ के चलते कई हजार एकड़ की फसलें तबाह व बर्बाद हो गई हैं। 200 से ज्यादा घर मिट्टी में मिल चुके हैं। राहत व बचाव कार्य जारी है। सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ राज्य आपदा नियंत्रण विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ बचाव कार्य में जुटा हुआ है।